दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राइज विद रवि पे। और आपके साथ मैं जुड़ गया हूं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम अभी हुआ है टीचिंग के लिए, उसमें आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसका एक पार्ट मैंने आपको पहले ही करवाया था जिसमें 4 to 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग देखेंगे इसके अगले पार्ट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, मैं इसको रीड कर देता हूँ और आप लोग की कन्वीनियंस के लिए मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन लिख रखा है। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें द काउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5%, जिसमें बैक्टीरिया की जो काउंटिंग है वो 2.5% की रेट से इंक्रीज कर रही है पर आवर। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? इनिशियली द काउंट वाज 5,12,000, यानी स्टार्टिंग में क्या थी? 5,12,000 थी। फिर अब क्या कर आगे? फाइंड द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया कितना हो जाएगी ये हमें बताना है। और क्वेश्चन में ऑप्शंस भी दे रखा है ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है हमारे पास। सो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, ये भी पढ़ देते हैं एक बार। एक निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% बढ़ रही थी। ठीक है, प्रारंभ में यह संख्या 5,12,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो देखते हैं कैसे करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। ठीक है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इनिशियली बैक्टीरिया थी 5,1,2,0,000। ओके, अगर वो 2.5 पर आवर बढ़ रही है 2.5%, सो जब कोई चीज मान लीजिए 10% से इंक्रीज हो जाएगी तो नेक्स्ट आवर में वो अपने का 110% हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारी अगले आवर में क्या हो जाएगी? 2.5% बढ़ रही है तो 102.5% बढ़ जाएगी, बढ़ के हो जाएगी। ठीक है, उसके अगले आवर में क्या हो जाएगी? फिर से सेम 102.5 ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट सेम है, पॉइंट आगे मैं 0 बढ़ा देता हूं, यहां भी सेम पॉइंट आगे मैं 0 बढ़ा देता हूं। अब इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 25 से काट देते हैं इसको। 25 इंटू 4 100 और 25 इंटू 1 25। 25 से नीचे कैंसिल कर देते हैं तो 40 आ जाएगा। ऐसे सेम यहां भी कैंसिल कर देते हैं। 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 41 आ जाएगा और 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बेसिकली मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो मैं और कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, 0 कैंसिल कर देते हैं। 4 से 4 1 जा और इसको कैंसिल कर देते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। ये 0 बच गया, उतार देते हैं। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा 4 2 जा और 0। ठीक है, सो हमारे पास अब क्या बच रहा है? 320 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को 41 का स्क्वायर पता होगा, 1681 होता है। तो मैं इसको 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 320 इंटू 1681, 41 का स्क्वायर होता है 1681। ठीक है, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, इधर इस साइड में। तो कितना आ जाएगा? 0 पहले लगा देते हैं। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको मैं 8 इंटू 4 में ब्रेक कर सकता हूँ, अदरवाइज ये बहुत लंबी हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख ले रहा हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। 4 में निकाल के इसको दो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 के 2 3 कैरी, 4 6 जा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 के 7, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, यह आ जाएगा। यहाँ पे हमारे क्या बचेगा? यहाँ से मैं 4 निकाल चुका हूँ तो 80 बच जाएगा। अब बेसिकली हमें 80 इंटू 6724 करना है। 80 मल्टीप्लाई 6724, इसको मल्टीप्लाई करिए 0
8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 1 कैरी, 8 7 जा 56, 56 और 8 1, 57, 5 कैरी, 8 6 जा 48, 48 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 53। तो हमारा आंसर क्या आया है 537920, 537920। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये थोड़ा सा लेंथी था कैलकुलेशन वाइज ज्यादा, तो कोई बात नहीं, हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बोट्स एंड स्ट्रीम का है, जिसको नाव धारा भी बोलते हैं। सो रीड करते हैं। ए स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स in 4 hours while it cover the same distance upstream in 5 hours। बेसिकली कह रहा है कि एक स्ट्रीमर है जो डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ जब जाता है तो वो किसी डिस्टेंस को जो है 4 आवर में कवर करता है। जो 2 पोर्ट्स के बीच की डिस्टेंस है उसको 4 घंटे में कवर करता है। लेकिन जब वो अप स्ट्रीम जाता है तो सेम डिस्टेंस को 5 आवर में कवर करता है। तो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर is 2 किलोमीटर पर आवर, then what is the speed of the steamer। यानी कि हमें स्टीमर की स्पीड बतानी है। हिंदी में पढ़ देते हैं। एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर 2 पोर्ट की बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि यह धारा के विपरीत चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में स्टीमर की चाल बतानी है। ठीक है, सो अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं हिंदी वाला देख लीजिए आप लोग। हिंदी वाला मैं इरेज कर दूंगा, इसको हटा दूंगा यहां से, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप लोग हिंदी वाला देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सो अब हम देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो हम जानते हैं कि जब जो स्ट्रीमर होगी वो डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की साइड में जाएगी, यानी कि जो है स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाएगी, तो उसकी स्पीड होती है x प्लस वाई। ठीक है, अब अगर वो धारा के अगेंस्ट जाएगी यानी कि रिवर के अगेंस्ट, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके अगेंस्ट फ्लो करेगी, तो स्पीड क्या होगी x माइनस वाई। यहां पे x क्या है, x है स्ट्रीमर की स्पीड और y जो है वो क्या है, वो रिवर की स्पीड है स्ट्रीम की। ठीक है, सो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें निकालना है x, हमें निकालना क्या है x। ठीक है, सो y की वैल्यू में दे रखी है, तो x को मैं x रहने देता हूं, y की वैल्यू में पुट कर लेता हूं यहां पे। अब ये हो गया स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और जब वो डाउन स्ट्रीम चल रहा है तो उसको 4 आवर लग रहे हैं, तो मैंने इसको कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस को बराबर तय कर रहा है तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा x माइनस 2, और अप स्ट्रीम जब वो जा रहा है यानी कि धारा के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको 5 आवर लग रहे हैं, तो इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है तो बस अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ठीक है, सो वेरिएबल सॉलिड हम एक साइड में, इसका मतलब x वाला जो है हम एक साइड में कर लेंगे और नंबर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड में। तो 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10 एंड माइनस 8। ये 8 RHS में जाकर के माइनस हो जाएगा, सो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x का मान आ गया 18, जो कि हमारा क्या है स्टीमर यानी कि बोट की स्पीड है किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए जो है वो इस सवाल का हो गया सही जवाब। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमको दिया गया है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो मैं रीड कर रहा हूं। पी क्यू आर कैन कंप्लीट a work in 6 hour, 8 hour, 15 hour respectively। ठीक है, यानी पी क्यू आर 6 आवर, 8 आवर और 15 आवर में किसी काम को कर सकते हैं। उन्होंने दे टुगेदर कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने साथ में काम को कंप्लीट किया एंड रिसीव्ड टोटल अमाउंट, और टोटल कितना अमाउंट उनको मिला काम करने का 9460 रुपीज। ठीक है, अब कह रही है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच, यानी कि प्रत्येक को कितना पैसा मिलेगा ये हमें बेसिकली निकालना है। ठीक है, अब हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है तो हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूं। पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 6 आवर यानी 6 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया और 9460 यानी 9460 रुपए की कुल धनराशि प्राप्त की। तो उसमें बताना है हमको प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। मैं इसको यहां करूंगा तो दिखेगा, चलिए कर देता हूं, दिखेगा। पी क्यू आर 3 लोग हैं हमारे पास और 6 आवर, 8 आवर और 15 आवर, इतना वो लोग टाइम लेते हैं। सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे जिससे हम इनकी कैपेसिटी यानी क्षमता को बराबर कर पाए। तो इनका एलसीएम क्या होगा 6 8 15 का एलसीएम क्या होगा 120। आप लोग निकाल भी सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अब 6 से 120 कितने बार कैंसिल होगा 20 बार में। 8 से 120 कैंसिल होगा 15 बार में, और 15 से 120 कैंसिल होगा 8 बार में। ये इनकी कैपेसिटीज हैं। ठीक है, दैट मीन्स पी एक दिन में 20 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 15 काम कर रहा है या 1 घंटे में बेसिकली, और आर 1 घंटे में 8 काम कर रहा है। तो उनको पैसा भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो इसको हम ऐड करते हैं 8 5 13 3 3 1 कैरी और 2 1 3 1 4, यानी कि 1 आवर में 43 काम हो रहा है। अब इनको पैसा निकालना है, इनको अमाउंट कितना कुल मिल रहा है, कुल कितना अमाउंट मिल रहा है 9460। यानी कि अगर हम देखें तो अगर मैं ए की बात करता हूं, ए को कितना मिलेगा, तो ए को 20 पार्ट मिलेगा कितने टोटल 43 से। तो 43 इंटू 20/43 इंटू 9460। ठीक है, हम जानते हैं 43 एक प्राइम नंबर होता है, तो इससे 43 से कैंसिल होना चाहिए। 43 बन जा 2 जा होता है 86 और 8 कैरी करेगा, हो जाएगा, फिर से 2 जा जाएगा 220। इसका मतलब ए का शेयर यहां से हमें मिल जाएगा 20 मल्टीप्लाई 220। 220 40 22 2 जा होता 44 00। ए का शेयर हमारे पास आ चुका है 4400। ठीक है, ऐसे ही हम बी का भी निकाल सकते हैं। बी को कितना मिलेगा 43 से 220 टाइम में कैंसिल हो रहा है, बी का पार्ट कितना है 15। मैं 15 को 220 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा कितना 15 इंटू 0 0 15 से 30 0 15 से 30 43 33। तो बी को मिलेगा 3300 और सी को कितना मिलेगा, सी को टोटल 8 पार्ट मिल रहा है, तो सी का मैं यहां लिख दे रहा हूं 8 मल्टीप्लाई 220, क्योंकि 43 से 9460 था वो 220 टाइम में कैंसिल हुआ था, तो यहां से सी का पार्ट आ जाएगा 800 और 22 इंटू होता है 8 होता है 22 इंटू 8 होता है 176। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हुआ 44 33 एंड 17। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे 176 आएगा बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बेसिकली मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। दिया हुआ है द एरिया ऑफ रोम्बस 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टर डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल हमें निकालनी है। तो ये देखा जाए तो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हिंदी में पढ़ देते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके
छोटे विकर्ण की लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर मान लें कि ये A B C D एक रोम्बस है जिसमें इसका डायगोनल AC कॉमा BD क्या है, डायगोनल है। ठीक है, सो हमें दे रखा है कि अगर मान लेते हैं इस वाले का जो डिस्टेंस है वो यानी लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो हमें AC हमें निकालना है। यानी कि अगर हमें BD दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सो हमें AD नहीं बेसिकली हमें AC निकालना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो रोम्बस है इसका एरिया होता क्या है, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। रोम्बस में तो डायगोनल होते हैं, तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, ये होता है एरिया। सो बस अब इसी पे हमको वैल्यूज पुट करनी है। तो एरिया में गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, एक डायगोनल में दिया गया है तो उसको उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 20, और एक हमें नहीं गिवन है तो हम D2 हमें ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, हमें D2 का मान निकालना है, तो बस अब इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 से ये कैंसिल हो गया 1 टाइम में, 2 से कैंसिल हो गया 10 टाइम में। सो बेसिकली D2 का मान क्या आ जाएगा, D2 इज इक्वल टू 480 अपॉन 10। ठीक है, सो अब 0 0 कैंसिल, सो D2 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ में आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसको रीड करते हैं पहले। द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर ईयर। एक मशीन है जिसकी वैल्यू जो है 20% पर ईयर की रेट से जो है कम हो रही है। डिप्रिसिएट का मतलब कम हो रही है। इट वॉज परचेज 2 ईयर एगो, और ये 2 साल पहले खरीदी गई थी। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 40,000, अगर अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 40,000 रुपीज है, फॉर हाउ मच इट वॉज परचेज्ड, तो वो 2 साल पहले कितने में खरीदी गई थी। ये हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में देखा जाता है, लेकिन हम लोग इसको परसेंटेज के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि ये परसेंटेज का क्वेश्चन लग रहा है और परसेंटेज से बन भी जाएगा, तो हम लोग इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें कि 40,000 प्रेजेंट वैल्यू है, तो पहले कितने में खरीदी गई थी, तो पहले मान लेते हैं कुछ कि पहले कितने में खरीदी गई थी, तो हम मान लेते हैं कि पहले X रुपीज में खरीदी गई थी। ठीक है, अब X में खरीदी गई अगर पहले, तो 20% रेट पहले साल में डिक्रीज कर जाएगी, तो जब 20% डिक्रीज कर जाएगा तो कितना बचेगा, 80% बचेगा कि नहीं। किसी भी चीज की वैल्यू अगर 20% से कम हो गई तो इसका मतलब जो टोटल इनिशियल होता है वो 100% होता है, उसके रेस्पेक्ट में अगर 20 कम होगा तो 80% बचेगा। क्लियर? ठीक है, अब अगले साल फिर क्या हुआ, फिर से 20% कम हो गया तो फिर 80% बचेगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू उसकी बची है वो 40,000 है। ठीक है, तो बस अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, बस हो गया काम हमारा। 0 0 कट गया, ये 0 कट गया। ठीक है,
8 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40 फॉलोड बाई 30। ठीक है, फिर से 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 6 जा 48, 2 बचेगा, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, 625। और तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, नीचे हमारे पास 100 बचा हुआ है जो जाके 625 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 625 इंटू 100, इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ चुका है, 62,500 रुपीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिए, ठीक है, समझ में आया। सो इतने ही क्वेश्चन मुझे करवाने थे। अब मैं और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा, अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।